कहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और हमको जो है इसमें से सीधा प्रतिबिंब बनाना है। तो अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसा था जिसमें से सीधा प्रतिबिंब बनता था। वो स्थिति यह था कि वस्तु को जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को बनाएंगे। ऐसे ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें से एक जो है हम लोग मुख्य अक्ष को खींचेंगे ऐसे, ये हो गया P और ये हो गया फोकस और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं C। तो यहाँ पर हम लोग वस्तु को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। तो एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होता है उसका परावर्तन जो होता है वो फोकस से होकर के होता है, इस तरह से। ये हो गया फोकस से होकर के परावर्तित किरण। और एक किरण को हम लोग वक्रता त्रिज्या से लेकर के गुजारेंगे ऐसे। और हम लोग ये जानते हैं वक्रता त्रिज्या से जो किरण आपतित होता है उसका परावर्तन भी उसी दिशा में होता है, वक्रता त्रिज्या के ओर ही होता है। ऐसे हो गया। तो इस किरण को जब हम लोग आगे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसमें वास्तविक कटान से जो है प्रतिबिंब का नहीं बनता है, इसमें से आभासी कटान होता है। तो इस तरह से इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। यहाँ पर ये वस्तु है AB मान लेते हैं इस तरह से, और ये जो है B डैश A डैश है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर पूछा था कि बीम का दर्पण से दूरी का परिसर। तो बीम को हम लोग कहाँ रखेंगे? बीम की स्थिति जो है कहाँ पर होना चाहिए? बीम की स्थिति कहाँ पर है? बीम की स्थिति जो है वो है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखना है, ठीक है। इनके बाद जो है प्रकृति पूछा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है ये है आभासी और सीधा। प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया आकार। तो आकार कैसा है इसका? तो आकार जो है वस्तु से बड़ा, आवर्धित इसको लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब आवर्धित है, आवर्धित या फिर वस्तु से बड़ा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका किरण आरेख खींच रहे थे। अगला जो है इसमें से उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो फोकस दूरी इसका 15 सेंटीमीटर है। F इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई बीम जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो बीम जो है हम लोग क्या लेंगे? ये ऋणात्मक लिया जाता है, -10 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है तो दर्पण सूत्र लिखेंगे पहले। दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं
कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/v का फॉर्मूला इससे निकलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो इस तरह से f का वैल्यू जो है 15 है, तो 1/15 माइनस ये 1/-10 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 1/15 आप प्लस 1/10। तो 10 और 15 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये कितना निकल जाएगा 30 निकल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो गया 3। इस तरह से हल करने से ये निकलेगा 5/30। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 6 हो गया। तो ये निकला 1/v का वैल्यू। तो इससे v का वैल्यू जो है वो 6 निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है पॉजिटिव निकला है। पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका स्थिति था। प्रकृति के लिए इसका आवर्धन हम लोग निकाल लेंगे। तो आवर्धन का सूत्र जो होता है m बराबर होता है -v/u। तो इसमें से ये माइनस हो गया, v का वैल्यू पॉजिटिव निकला है, 6 निकला है, ये 6 हो जाएगा। और u का वैल्यू जो है वो -10 है, -10 ऐसे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 0.6 निकलेगा। तो आवर्धन पॉजिटिव है, इसका अर्थ हो गया कि प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होगा। तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, सीधा और आभासी है, तथा वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, या फिर प्रतिबिंब जो है वस्तु का 0.6 गुना है। इस क्वेश्चंस में कोई उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये धनात्मक होता है। तो इसमें से सबसे पहला कहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम है। कहने का अर्थ हो गया H1 ये है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा है कोई बीम जो है 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, तो R = हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इससे जो है F का वैल्यू निकलेगा 30/2, कहने का अर्थ हो गया 15 सेंटीमीटर निकलेगा F का वैल्यू। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, तो वस्तु की दूरी को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। U का वैल्यू जो हो गया वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है,
कहने का अर्थ हो कि भी का वैल्यू निकालेंगे। तो दर्पण सूत्र हम लोग लिखते हैं, दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। तो इसमें से जो है v का वैल्यू पता करना है हमको, तो 1/v का फॉर्मूला जो होगा ये हो गया 1/f माइनस 1/u ऐसे। तो इसमें से f का वैल्यू 15 है, तो लिखेंगे 1/15, अब माइनस हो गया 1/-20 इस तरह से। तो हल करने पर जो है ये हो जाएगा, हल करेंगे हम लोग तो 1/15, तो ये हो जाएगा 1/15, अब प्लस क्या होगा 1/20, 1/20 ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से 5 दिया 15, 5 हो गए 20, तो एलसीएम आएगा 60, तो एलसीएम हो गया 60। तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और प्लस 3, तो 7/60 हो गया। ये भी का वैल्यू निकला है 1/v का। तो इसी प्रकार से इससे भी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, वो 60/7 सेंटीमीटर। तो एलसीएम निकालेंगे, 8 सती 56 होता है, 0.56, ये हो गया 40, 7 5 35, आगे जो है 7 होगा लेकिन 8 लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो भी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निकला है। तो पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के पीछे जो है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब 8.58 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये क्या निकला, प्रतिबिंब की स्थिति। आगे जो है इसका प्रकृति ज्ञात करना है, तो प्रकृति के लिए आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का वैल्यू अगर दी ऋणात्मक निकलता है तो वह प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। फिर जो है इसका साइज निकालेंगे। तो इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र जो होता है m इक्वल टू -v/u होता है। तो v का वैल्यू इसमें से हम लोग निकाले हैं 60/7, तो ये हो गया -60/7, ये v का वैल्यू है। और u का वैल्यू इसमें से है -20 ऐसे। तो हल करने पर ये क्या निकलेगा, पहली बात कि ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया क्या, ये 60/7 गुना 1/20। हल करने पर हो गया 3/7। तो दशमलव में अगर हम लोग इसको बदलें, दशमलव में इसको दशमलव में बदले अगर हम लोग, तो 0.7 हो गया, बच गया 2, 20 हो जाता है। तो 7 या 21 हम लोग लिख देते हैं, इस तरह से निकला। तो ये धनात्मक है, इसका अर्थ हो गया प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है।
तो उत्तल दर्पण में है, तो आवर्धन इसमें से धनात्मक है। इसका अर्थ हो गया प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब जो होगा आभासी तथा सीधा होगा। आभासी तथा सीधा है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आगे हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब का साइज। तो m का सूत्र हम लोग जानते हैं, आवर्धन का दूसरा सूत्र जो होता है m बराबर वो होता है h2/h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको प्राप्त करना है, ये पता नहीं है, और जो है वस्तु की ऊंचाई वो 5 दिया हुआ, 5 लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू हमको पता है, वो निकला है 3/7 m का वैल्यू। तो m का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 3/7 इस तरह से। तो ये 5 जो है इसी के साथ में गुना हो जाएगा, तो गुना कर देते हैं, 5 बराबर हो जाएगा h2। तो ये हल करने पर h2 का वैल्यू जो है ये निकलेगा, h2 का वैल्यू वो हो गया 15/7 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ हो गया 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 बचा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 सचों का 28 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 2.2 सेंटीमीटर निकला। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं h1 लिखते हैं, h1 इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है आगे इसमें से कहा है कि फोकस दूरी, तो f इक्वल टू हो गया -18 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कोई बीम। तो बीम जो होता है वस्तु की दूरी जो है वो तो ऋणात्मक ही लेते हैं, -27 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाएगा, तो भी का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो उसी तरह से दर्पण सूत्र हम लोग जान रहे हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो इसमें से इसका वैल्यू को रखना है, या फिर 1/v इक्वल टू फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये 1/f हो गया, -1/u हो जाएगा इसे। तो इसमें से 1/f का वैल्यू हो गया, ये 1/v हम लोग निकाल रहे हैं, ये हो गया -1/18। बीच में माइनस लिख देंगे, 1/-27 इस तरह से। तो -1/18 हो गया ये, और +1/27 हो जाएगा। फिर जो है 18 और 27 का एलसीएम निकालना है, 18 और 27 का। तो ये 3 से देंगे, 3 × 6 = 18 हो गया, 3 × 9 = 27 हो गया,
फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकल गया 54। तो 18 तिया 54 होता है, -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। हल करने पर ये निकलेगा -1/54। ये वैल्यू निकला है 1/v का। तो इससे जो है हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे। तो v = हो गया -54 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन निकला है, इसका मतलब कि दर्पण के सामने ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से निकालें। अगला हम लोग को इसमें से प्राप्त करना है प्रतिबिंब का साइज और उसका प्रकृति। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि आवर्धन का वैल्यू धनात्मक अगर निकलता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, और ऋणात्मक अगर निकलता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो v का वैल्यू हमको प्राप्त है -54 और u का वैल्यू -27 दिया हुआ। तो आवर्धन पहले लिखेंगे, आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र जो होता है वो होता है -v/u। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं v का वैल्यू जो है वो है -54 और u का वैल्यू -27 है। तो इसमें से हल करेंगे तो ये निकलेगा -2। ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। तो आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्धन ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। इस तरह से निकलेगा। अब हम लोग को इसमें से वस्तु का साइज भी प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब का साइज प्राप्त करना है। वस्तु का साइज दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कोई वस्तु है। तो हम लोग जानते हैं कि m जो होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है आवर्धन का h2/h1। तो m का वैल्यू है वो -2 है। h2 का वैल्यू पता नहीं है, h1 का वैल्यू 7 है, 7। तो इसको हल करने पर जो है h2 का वैल्यू जो निकलेगा वो -14 निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, काहे कि नेगेटिव साइन है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये 14 सेंटीमीटर है।